नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? राधे राधे। गुड आफ्टरनून भाई। चलो तो नंबर सीरीज की शुरुआत करते हैं। नंबर सीरीज बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों होता है वो भी हम समझते हैं। क्योंकि एक्चुअल में बच्चे क्या होता है कि नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपके आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैच तो यूपी कांस्टेबल के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाकी एग्ज़ाम भी देते हैं। बैच तो सीजीएल के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाकी एग्ज़ाम भी देते हैं, है ना। तो उन बच्चों का भी ख्याल रखा गया है इन टॉपिक्स में। नंबर सीरीज हो गया, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, और हर एक एग्ज़ाम में इतने महत्वपूर्ण रहे हैं कि ना केवल एक बल्कि तीन तीन चार चार सवाल देखने को मिले हैं। चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम के एग्जाम्पल ले लो, हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ना बने हो। तो जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता दो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो शुरू करें। ठीक है, चलो। तो नंबर सीरीज में बच्चे पैटर्न्स होते हैं। पहले पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो हो ही जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो जाएंगे। पैटर्न क्या क्या किस किस के बेस पे होते हैं? देखो, स्क्वायर के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्यूब के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीप्लाई के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंस के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, डिवाइड वाले क्वेश्चन बनते हैं, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, अभाज्य संख्या, डबल सीरीज ट्रिपल सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। डबल सीरीज ट्रिपल सीरीज का मतलब है एक ही क्वेश्चन में दो दो सीरीज फॉलो हो गई, ठीक है। डबल ट्रिपल गैप में क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 2 लेवल तक 3 लेवल तक गैप, डिफरेंस का डिफरेंस लेने के बाद कोई सीरीज फॉलो हो जानी, है ना। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेट करते हैं। पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, पैटर्न्स पढ़ेंगे। पैटर्न्स अगर ढंग से पढ़ लिए और सीख लिए तो उन पैटर्न से बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उन पैटर्न से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप पैटर्न सीख लोगे उसके बाद प्रीवियस ईयर आपको बड़े हल्के लगेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर ऐसे लगेंगे कि ये सारे के सारे आए हुए सवाल गुरुजी ने जो पैटर्न कराए हैं उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, पैटर्न बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो पैटर्न बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, मैं पैटर्न की बात करूंगा। ये कोई प्रीवियस ईयर सवाल नहीं है, ये मेरे पैटर्न है, मेरे खुद के सवाल बना करके आपको पैटर्न सिखाने के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकूं, वो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखा तो जो जो स्क्वायर के, क्यूब के, मल्टीप्लाई के, डिफरेंस के पैटर्न बनते हैं वो सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो अभी मैं प्रीवियस ईयर नहीं ले रहा हूं, अभी मैं मेरे खुद के कंसेप्ट, खुद के पैटर्न ले रहा हूं। ये मेरे खुद के बनाए हुए सवाल के रूप में
पैटर्न्स मैं आपको सिखाऊंगा। भाई पैटर्न सिखाने के लिए पहले सवाल देना पड़ेगा ना। देखो याद रखना बच्चे, स्क्वायर के नज़दीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, क्यूब के नज़दीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना है। क्यूब के नज़दीक का मतलब है आपको याद होना चाहिए 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की क्यूब, 30 तक के टेबल आपको याद होनी चाहिए। पहले ही बता देता हूँ, 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, 30 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सवाल का आंसर देना है, नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये पैटर्न क्या लगेगा। तो देखो ये 1 का क्यूब -1 हो रहा है, ये 2 का क्यूब -1 हो रहा है, ये 3 का क्यूब -1 हो रहा है, ये 4 का क्यूब -1 हो रहा है, तो ये 5 का क्यूब -1 होगा। यानी कि पैटर्न ये हुआ x क्यूब -1। अब आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं वो सुनो। देखो एक सीरीज फॉलो कर देगा, 1 2 3 4, कभी 4 5 6 7 8 फॉलो कर देगा, कभी 6 7 8 9 10 फॉलो कर देगा। 6 का पहला डिजिट दे दिया, 7 का दे दिया, 8 का दे दिया, 9 का दे दिया, 10 का पूछ लिया। लेकिन x क्यूब -1, तो आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं? x क्यूब -1, x क्यूब -2, x क्यूब -3, x क्यूब -4, x क्यूब -5। 5 लेवल तक तो हम जरूर सोचेंगे। उसके अलावा x क्यूब +1, x क्यूब +2, x क्यूब +3, x क्यूब +4, मतलब माइनस आ सकता है तो प्लस भी आ सकता है, x क्यूब +5। 5 लेवल तक हम जरूर सोचेंगे। उसके अलावा जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर ऐड कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस कर दिया। उसके अलावा जिस नंबर का क्यूब किया उसका स्क्वायर ऐड कर दिया। उसके अलावा जिस नंबर का क्यूब किया उसका स्क्वायर माइनस कर दिया। उसके अलावा जिस नंबर का क्यूब किया उसका स्क्वायर भी ऐड कर दिया और वो नंबर भी ऐड कर दिया। उसके अलावा जिस नंबर का क्यूब किया उसका स्क्वायर भी माइनस कर दिया और वो नंबर भी माइनस कर दिया। ठीक है, उसके अलावा ये जिस नंबर का क्यूब करेंगे वही नंबर ऐड करेंगे। उसके अलावा पैटर्न जो है, किसी नंबर का क्यूब किया और कोई दूसरा नंबर माइनस कर दिया, लेकिन दूसरा नंबर भी 1 2 3 4 5 लेवल तक। जैसे 4 का क्यूब किया तो 3 माइनस कर दिया, 6 का क्यूब कर दिया तो 2 माइनस कर दिया, है ना। या फिर कोई भी नंबर, 5 का क्यूब -2, 6 का क्यूब -3, 7 का क्यूब -4, इस तरीके से माइनस सीरीज में कर दिया कोई दूसरा नंबर, है ना। x क्यूब प्लस सीरीज कर दिया कोई दूसरा नंबर, है ना। उसके अलावा डिफरेंस जो है वो क्यूब में कर दिए, डिफरेंस जो है वो क्यूब में आ गए, डिफरेंस जो है वो क्यूब में कर दिए। ठीक है, उसके अलावा एक्स क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर हो सकता है। नेक्स्ट नंबर का मतलब समझ रहे हो, 4 का क्यूब करूं तो 5 ऐड करूं, 5 का क्यूब करूं तो 6 ऐड करूं, 6 का क्यूब करूं तो 7 ऐड करूं, 7 का क्यूब करूं तो 8 ऐड करूं, 8 का क्यूब करूं तो 9 ऐड करूं, मतलब अगला नंबर ऐड करूं। उसके अलावा एक्स क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर हो सकता है। उसके अलावा एक्स क्यूब प्लस पहले वाला नंबर हो सकता है। उसके अलावा एक्स क्यूब माइनस पहले वाला नंबर हो सकता है। ये बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, ये बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। बताओ बात बनी कि नहीं बनी? रविंद्र कुमार अभी समझ में कहां से आएगा, समझाया ही नहीं है ए भाई। दिन में कॉल करना सौरभ, सितेश, दिन में कॉल करना। कोई दिक्कत? तो कोमो बैच में तो डीएस सर की क्लास चलती है। फिरोज हुसैन, क्लियर है भाई? डन है। तो ये बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, एक ही पेज पर बहुत कुछ समझा दिया। एग्जाम्पल से अब मैं इन सब को समझाऊंगा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल से मैं इनको सबको समझाऊंगा, सुनो, करो भाई।
गया भाई। चलो देखो, अब ध्यान से देखो कौन सा पैटर्न लागू होगा वो समझते हैं ध्यान से। देखो, एक का क्यूब प्लस दो हुआ, एक का, दो का क्यूब प्लस दो हुआ, तीन का क्यूब 27 प्लस दो हुआ, चार का क्यूब 64 प्लस दो हुआ, पाँच का क्यूब 125 प्लस दो हुआ, तो 125 प्लस दो 127। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पिछला क्वेश्चन मैंने एक्स क्यूब माइनस एक कराया, यानी कि मैंने ये वाला सवाल कराया। अगला क्वेश्चन मैंने एक्स क्यूब प्लस दो कराया, यानी कि मैंने ये वाला पैटर्न कराया। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि कभी आपको ये पैटर्न देगा तो अगले सवाल में मैंने ये दे दिया, हो सकता आपके एग्जाम में ये आ जाए, हो सकता आपके एग्जाम में ये आ जाए, हो सकता आपके एग्जाम में ये आ जाए, है ना। इनमें से उठा करके देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये कराया, एक्स क्यूब माइनस एक, एक्स क्यूब प्लस दो, और देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी से मैं एक सवाल बना करके दिखाता हूं आपको। इसी से वो एक सवाल दे सकता था। कैसे सवाल दे सकता था? इसी से वो एक सवाल बना सकता था। फॉर एग्जाम्पल, 5, 12, 31, 68 पूछ लेता भाई। एक का क्यूब प्लस 4, दो का क्यूब प्लस 4, तीन का क्यूब प्लस 4, चार का क्यूब 64 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाता? 5 का क्यूब प्लस 4, 129 इसका आंसर आ जाता है ना। यानी कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि पैटर्न इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया। मैंने आपको 5 सवाल ये बताए और 5 ये बताए। इन 10 में से आप प्रीवियस ईयर में देखोगे कम से कम 150 सवाल होंगे जो मैं अब तक प्रीवियस ईयर के बता चुका। मतलब 150-200 सवाल प्रीवियस ईयर के ऐसे होंगे जो इसके बेस पर और इसके बेस पर होंगे, इन दोनों के बेस पर होंगे। मतलब समझ में आया कि भाई इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, इंपॉर्टेंट सवाल नहीं होता उसका पैटर्न। इसीलिए मैं पहले पैटर्न्स करा रहा हूं, फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, पहले सारे पैटर्न होने दो, फिर प्रैक्टिस होने दो, फिर प्रैक्टिस सीट करने दो, फिर समझ में आएगा कि किस में कौन सा पैटर्न लगेगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। देखो, एक का क्यूब माइनस एक हुआ, दो का क्यूब माइनस दो हुआ, तीन का क्यूब माइनस तीन हुआ, चार का क्यूब माइनस चार हुआ, पांच का क्यूब माइनस पांच हुआ, एक्स क्यूब माइनस एक्स हुआ। जिस नंबर का क्यूब करेंगे वही नंबर माइनस हुआ। 125 माइनस 5 हुआ 120। जिस नंबर का क्यूब करेंगे वही नंबर माइनस कर दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स होगा। जिस नंबर का क्यूब करेंगे वही नंबर माइनस हुआ। जिस नंबर का क्यूब करेंगे वही नंबर माइनस हो सकता है, तो वही नंबर प्लस भी आ सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे।
हो गया। देखो, 1 का क्यूब +1 हुआ, 2 का क्यूब +2 हुआ, 3 का क्यूब +3 हुआ, 4 का क्यूब +4 हुआ, 5 का क्यूब +5 करेंगे तो 5 का क्यूब 125 करेंगे, +5 करेंगे 130 इज द राइट आंसर। 1 का क्यूब 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8 + 2 10, 3 का क्यूब 27 + 3 30, 4 का क्यूब 64 + 4 68, यानी कि पैटर्न ये है x³ + x। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर ऐड कर दिया, और जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस कर दिया, यानी कि ये वाला पैटर्न मैंने आपको दिया है, ये वाला पैटर्न मैंने आपको दिया है। क्लियर है भाई? डन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, देखो भाई, हो जाएगी महेंद्र, इस यशो हो जाएगी। सुनो, यहां देखो, 1 का क्यूब 1 होता है, -2 -1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, -3 5 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है, -4 23 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है, -5 59 होता है। तो 5 का क्यूब 125 होगा, -6 करेंगे 119 बनेगा। -6 क्यूब किया, देखो 1 का क्यूब किया नेक्स्ट नंबर माइनस, 2 का क्यूब किया नेक्स्ट नंबर माइनस, 3 का क्यूब किया नेक्स्ट नंबर 4 माइनस, 4 का क्यूब किया नेक्स्ट नंबर 5 माइनस, 5 का क्यूब करेंगे तो नेक्स्ट नंबर माइनस करेंगे। मैंने आपको ये पैटर्न पहले ही बता दिया कि x³ माइनस नेक्स्ट नंबर, और माइनस नेक्स्ट नंबर हो सकता है तो प्लस भी नेक्स्ट नंबर आ सकता है। देखो, मैंने जो शुरू में इस पेज पर बताया उसी में से सवाल बनेंगे। x³ माइनस नेक्स्ट नंबर, ये रहा पैटर्न, माइनस नेक्स्ट नंबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। 1 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 2, 2 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 3, 3 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 4, 4 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 5, 5 का क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर 6, यानी कि जिस नंबर का क्यूब करूंगा उससे नेक्स्ट नंबर ऐड करूंगा, जिस नंबर का क्यूब करूंगा उससे नेक्स्ट नंबर ऐड करूंगा, जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर मैंने ऐड किया। x³ प्लस नेक्स्ट नंबर, x³ प्लस नेक्स्ट नंबर मैंने ऐड कर दिया। जिस नंबर का क्यूब किया उससे नेक्स्ट नंबर मैंने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर हो सकता है तो पहले वाला नंबर भी हो सकता है, प्रीवियस नंबर भी हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जल्दी से करो, ठीक है? अगला सवाल जल्दी से करो भाई, अगले सवाल की तरफ हम बढ़। करो भाई, अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। मैं वो देखो, 1 का क्यूब -0 मतलब पहले वाला नंबर, 1 का क्यूब -0, 2 का क्यूब 8 और माइनस कर दिया 1 तो 7 बन गया। 3 का क्यूब 27
माइनस कर दिया पहले वाला नंबर, 4 का क्यूब 64 माइनस कर दिया पहले वाला नंबर, 5 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस पहले वाला नंबर, 5 का क्यूब माइनस पहले वाला नंबर, ठीक है, 5 का क्यूब माइनस पहले वाला नंबर। यानी कि जिस नंबर का क्यूब करेंगे उससे पहले वाला नंबर माइनस कर दिया प्रीवियस नंबर। क्लियर है सर? वेदिका थी, हाँ भाई वेदिका थी भाई। बच्चे पूछ रहे हैं वेदिका है क्या? हाँ वेदिका है। ये रही वेदिका, करो भाई। माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। 1 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 0, देखो पहले वाला नंबर, 2 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 1, 3 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 2, 4 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 3, 5 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 4, यानी कि एक्स क्यूब प्लस पहले वाला नंबर, जिस नंबर का क्यूब किया उससे पहले वाला नंबर ऐड कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया उससे पहले वाला नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, उससे पहले वाला नंबर हम ऐड कर देंगे। यानी कि पैटर्न वही है, जिसका क्यूब करेंगे प्लस पहले वाला नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, देखो एक का क्यूब माइनस 1 कर दिया, 2 का क्यूब माइनस 2 कर दिया, 3 का क्यूब 27, नहीं -3 नहीं किया, सॉरी, 1 का क्यूब -1 ही किया था। आगे देखेंगे, 2 का क्यूब 8 -4 किया, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 -3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये भी 1 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब 64 -4 का स्क्वायर, यानी कि यहां देखो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0 बन गया, 2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर 4 बन गया, 3 का क्यूब 27 -3 का स्क्वायर 9 18 बन गया, 4 का क्यूब 64 -4 का स्क्वायर 16 48 बन गया। तो 5 का क्यूब 125 -5 का स्क्वायर 25, यानी कि आंसर 100 बन जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हम कर देंगे, जिस नंबर का क्यूब करेंगे वही नंबर हमने, उसी नंबर का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, जिस नंबर का क्यूब करेंगे उसी नंबर का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अगला देखो, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, 2 का क्यूब -2 माइनस नहीं सॉरी प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 का क्यूब +3 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, 4 का क्यूब +4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, 5 का क्यूब +5 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 125 प्लस 25 150, यानी कि जिस नंबर का क्यूब करेंगे उसी नंबर का स्क्वायर हम ऐड करेंगे।
जिस नंबर का क्यूब करेंगे उसी नंबर का स्क्वायर हम ऐड करेंगे। क्लियर है भाई? थोड़ा टाइम दिया करो प्लीज, थोड़ा टाइम दूंगा भाई, अभी मैं पैटर्न सारे सिखा दूं, टाइम दूंगा मैं आपको, और टाइम दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, डन। यानी कि जिस नंबर का क्यूब किया उसी नंबर का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। किस वाले पैटर्न से था? इस वाले पैटर्न से। देखो ये सारे मैंने बता दिए कि भाई ये करके दिखा दिया, ये करके दिखा दिया, ये करके दिखा दिया, ये करके दिखा दिया, सारे बता दिए, ये सारे बन सकते हैं। ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, ये अभी कराया, ये अभी कराया, है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर करा दिया, पहले वाला नंबर करा दिया, ऐड करा दिया, डिफरेंस करा दिया। उसके बाद अब आप कहोगे गुरुजी ये कहाँ है, तो ये भी बन सकते हैं। वही 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। देखो देखो ऐसे कर सकता है, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है वो, सब 1 होगा। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12 प्लस 2 14। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 36 प्लस 3 39। 4 का क्यूब 64 प्लस 16 80 प्लस 4 84। 5 का क्यूब 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 155। और ये पूछ लिया, और ये वही है। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 36 प्लस 3 39। 4 का क्यूब 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4। 5 का क्यूब 125 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5। 6 का क्यूब 216 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 216 प्लस 36 प्लस 6। 258 इसका जवाब हो जाएगा। 256 नहीं 258 बनेगा ना। ठीक है, यही चीज एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, ये भी आ सकता है। एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, प्राइम नंबर वाला भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी हो सकता है। और किसी और डिजिट से भी चालू कर सकता है वो, किसी और डिजिट से भी चालू कर सकता है। जैसे जरूरी नहीं वो 1 से ही चालू करे, जरूरी नहीं वो 2 से ही चालू करे, जरूरी नहीं वो 3 से ही चालू करे, वो 4 से कर सकता है, 3 से कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो पहली डिजिट 15 लिख दें, ठीक है, अगली डिजिट 44 लिख दें, अगली डिजिट 95 लिख दें, अगली डिजिट 174 लिख दें, और अगली डिजिट पूछ ले आपसे। अभी 1 से शुरू नहीं किया है, बट ये याद रखना, ये 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 हुआ है। 27 माइनस 9 माइनस 3, 18 में से 3 गए 15। ये 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 48 माइनस 4 हुआ है। 64 माइनस 48, सॉरी 64 माइनस 16 माइनस 4 हुआ है। ये 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 हुआ है। 125 माइनस 5 हुआ है। ये 6 का क्यूब 216 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 हुआ है।
ये 7 का क्यूब 343 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 आंसर आएगा। यानी कि पैटर्न बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि 343 माइनस 49 माइनस 7। ठीक है, डन भाई। तो ये सारे पैटर्न बन सकते हैं। कर लोगे? ये तो लिख ही लोगे। ये कितना बजेगा? 287। इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। हाँ जी दीपक कुमार, क्या हो गया? तो क्या हो गया, लाइव तो क्लास होगी ना। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। चलो देखो, ये आपको कई बार डिजिट देख करके इनको बोलते हैं ब्रेकिंग क्वेश्चन। ब्रेकिंग क्वेश्चन मतलब ब्रेक लगाने के लिए क्वेश्चन। ब्रेक लगाने का मतलब है कि आप 11 से 28 ढूंढते रहोगे ढूंढते रहोगे, नहीं पता चलेगा। पजल पजल ज्योति कुमारी, पजल 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 हो गया सर जी। ठीक है, हाँ जी ज्योति कुमारी हो गया। वो शाम को क्लास हो रहा है, पजल की शाम को क्लास है। यहाँ देखो, देखो इनको डिवाइड कर दिया 1 और 1 का क्यूब, इसको भी डिवाइड कर दिया 2, 2 का क्यूब, इसको डिवाइड कर दिया 3 एज इट इज, और ये 27 3 का क्यूब, इसको भी डिवाइड कर दिया ये 4 एज इट इज और ये 4 का क्यूब। तो आंसर आ जाएगा 5 एज इट इज और 5 का क्यूब, 5 एज इट इज 5 और 5 का क्यूब 125। क्लियर है? डन? बिल्कुल है सी सेट के लिए सत्यम वर्मा। अगला देखो, अब जितने भी पैटर्न मैंने ये कराए हैं ये सारे के सारे स्क्वायर में भी लागू हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस नेक्स्ट नंबर, ये सारे स्क्वायर में भी लागू हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जब आया तब बच्चों से क्या टीचर से भी नहीं हो पाया था। जब 61 से 52 जब ढूंढ रहे थे और फिर 63 ढूंढ रहे थे, फिर 94 ढूंढ रहे थे, तब टीचर की भी हालत खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। ये पलट करके देखो, 61 को पलट करके देखो, ये 4 का स्क्वायर था। ये 52 को पलट करके देखो 25, 5 का स्क्वायर है। इसको पलट करके देखो 36, 6 का स्क्वायर है। इसको पलट करके देखो 49, 7 का स्क्वायर है। इसको पलट करके देखो 64, 8 का स्क्वायर है। तो इसको पलट करके आएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 को पलट करके देखोगे तो 18 इसका आंसर आएगा। यानी कि पलट करके, रिवर्स करके 61 को, डिजिट रिवर्स। डन? क्लियर? अगला देखते हैं।
डिजिट्स को देखते ही कई बार समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें पैटर्न क्या है। देखो एक और ये भी एक, तो ये एक का क्यूब है, ये एक का स्क्वायर है। पहला क्यूब दूसरा स्क्वायर क्यों है? अगले डिजिट को देख करके। ये दो का क्यूब है, ये दो का स्क्वायर है अगले डिजिट को देख करके। ये तीन का क्यूब है, ये तीन का स्क्वायर है अगले डिजिट को देख करके। ये चार का क्यूब है, ये चार का स्क्वायर है अगले डिजिट को देख करके। ये पाँच का क्यूब है, ये पाँच का स्क्वायर है। पाँच का क्यूब 125 और पाँच का स्क्वायर 25, 125 और 25। डन। ठीक है। कई बार डिफरेंस बनता है, डिफरेंस जो बनता है वो भी कई बार क्या होता है कि क्यूब में डिफरेंस आ जाता है, स्क्वायर में डिफरेंस आ जाता है। कोई भी डिजिट ले लेगा, जैसे कोई भी डिजिट ले ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10, 11, 19, 40, ये एक का डिफरेंस है। देखो डिफरेंस में बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये 8 का डिफरेंस है, ये आपका 27 का डिफरेंस है। आप 19 प्लस 27 करोगे तभी तो 40 बनेगा, ठीक है। उसके बाद वो डिफरेंस दे दे, या तो पूछ ले या तो यही क्वेश्चन मार्क दे दे, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो यहां पर 110 दे दे और यहां पूछ ले। अब 110 देगा तो ये 64 का डिफरेंस है। अब देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन बना करके दिखाया है, ये कोई प्रीवियस ईयर नहीं दिया, बना करके दिखाया इसलिए ताकि आपको चीज समझ में आए कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। कभी 10 लिख लेगा, कभी 8 लिख लेगा, कभी 9 लिख लेगा, कुछ भी लिख लेगा, कभी 5 लिख लेगा, कभी 15 लिख लेगा। मेन मुद्दा ये क्या लिखा और इससे ये क्या बनेगा वो नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पैटर्न क्या लागू हुआ। ये एक का क्यूब पैटर्न लागू हुआ, ये दो का क्यूब पैटर्न लागू हुआ, ये तीन का क्यूब पैटर्न लागू हुआ, ये चार का क्यूब पैटर्न लागू हुआ, ये पांच का क्यूब पैटर्न लागू हुआ। यानी कि 125 टोटल बना, और 125 और 110 235 इसका टोटल बन जाएगा, 235 इसका टोटल बन जाएगा। डन भाई। चलो अब अगले पैटर्न आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस का डिफरेंस भी कई बार क्यूब में आ जाता है, डिफरेंस का डिफरेंस लेकर के फिर क्यूब में दे दिया, तो ये पैटर्न बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे सुनो भाई, सुनो। देखो इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया। अब ध्यान रखना कब हमें डिफरेंस के बारे में सोचना है, कब हमें क्यूब के बारे में सोचना है, कब हमें स्क्वायर के बारे में सोचना है। तो ये देखना, बहुत ज्यादा जंप हो तो वो क्यूब और स्क्वायर में ही हो सकता है। बहुत ज्यादा जंप का मतलब है
देखो अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां 4 डिजिट के बाद ही 80 तक पहुंच गया, 2 से शुरू होकर के 80 तक पहुंच गया, चौथी डिजिट 80 तक पहुंच गई। जबकि यही क्वेश्चन 2 से शुरू होकर के चौथी डिजिट 23 तक पहुंची है। बात समझे? बहुत ज्यादा जंप हो तो क्यूब में मिलेगा, कम जंप हो तो मल्टीप्लाई में मिलेगा, बहुत कम जंप हो तो डिफरेंस में मिलेगा। अब 2 से शुरू होकर के चौथी डिजिट 23 तक, पांचवें डिजिट 47 तक, यानी कि मल्टीप्लाई में मिलेगा। मल्टीप्लाई में मिलेगा तो मल्टीप्लाई में नजदीक का मल्टीप्लाई सुनो भाई, नजदीक का मल्टीप्लाई। इंटू 2 प्लस 1 हुआ है, 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 यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हुआ है, 5 दूनी 10 प्लस 1 11 हुआ है, 11 दूनी 22 प्लस 1 23 हुआ है, 23 दूनी 40 प्लस 1 47 हुआ है। तो 47 इंटू 2 प्लस 1 होगा, यानी कि 47 इंटू 2 94 प्लस 1 95, 95 होगा। ठीक है, यानी कि पैटर्न क्या है, इंटू 2 प्लस 1। अब मैं सारे पैटर्न बताऊं, देखो इंटू 2 होकर के प्लस 1 आ सकता है, इंटू 2 होकर के प्लस 2 आ सकता है, इंटू 2 होकर के प्लस 3 आ सकता है, डबल कर दिया प्लस 4 आ सकता है, डबल कर दिया प्लस 5 आ सकता है। 5 लेवल तक जरूर सोचना है। 5 लेवल तक प्लस आ सकता है तो 5 लेवल तक माइनस भी आ सकता है, 5 लेवल तक माइनस भी बन सकता है। कभी 2 कर देगा 3 डबल कर देगा 3 माइनस, कभी डबल कर देगा 4 माइनस, कभी डबल कर देगा 5 माइनस, कभी डबल कर देगा 6 माइनस। ठीक है, कभी डबल की जगह ट्रिपल भी कर देगा 1 माइनस, कभी 3 गुना कर देगा 2 माइनस, कभी 3 गुना कर देगा 3 माइनस, कभी 3 गुना कर देगा 4 माइनस, कभी 3 गुना कर देगा 5 माइनस, कभी 3 गुना कर देगा प्लस कर देगा प्लस 1, 3 गुना कर दिया प्लस 2, 3 गुना कर दिया प्लस 3, 3 गुना कर दिया प्लस 4, 3 गुना कर दिया प्लस 5। कभी जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया प्लस वही नंबर कर दिया, जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया माइनस वही नंबर कर दिया, जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया प्लस वही नंबर ऐड कर दिया, जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया माइनस वही नंबर कर दिया। कभी मल्टीप्लाई किया x से प्लस नेक्स्ट नंबर कर दिया, कभी मल्टीप्लाई x से माइनस नेक्स्ट नंबर कर दिया, प्लस कभी मल्टीप्लाई किया x से प्लस पहले वाला नंबर कर दिया, कभी मल्टीप्लाई किया x से माइनस पहले वाला नंबर कर दिया। माइनस पहले वाला नंबर कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है, कभी 2 से मल्टीप्लाई किया तो कभी 3 से किया, कभी 3 से किया, कभी ऐड किया तो कभी सब्ट्रैक्ट किया। अब आप कहोगे सर क्या 5 तक ही आएगा? नहीं भाई, आ तो 6 भी सकता है, लेकिन जब आप 5 लेवल तक सोच सकते हो तो 6 लेवल तक भी सोच लोगे। ठीक है, 6 लेवल तक होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इंटू 3 किया माइनस 2 किया, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 7, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 7, इंटू 3 किया माइनस 2 किया, 7 इंटू 3 21 माइनस 2 19, इंटू 3 किया माइनस 2 किया,
19 इंटू 3 57, माइनस 2 55, इंटू 3 किया 55, इंटू 3 किया माइनस 2 किया, 55 इंटू 3 165, माइनस 2 163। सही किया ना? 55 इंटू 3 5 15, 5 15 और 116। ठीक है, डन। यानी कि पैटर्न क्या है? इंटू 3 किया माइनस 2 किया, इसी में से है। देखो अभी मैंने आपको क्या करा था? अभी आपको ये कराया था इंटू 2 प्लस 1, अब मैं इंटू 3 माइनस 2 कर रहा हूं। यानी कि ये करा दिया तो ये अंडरस्टूड है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, अंडरस्टूड है एग्जाम में आ सकता है। एक डबल का करा दिया, एक ट्रिपल का करा दिया, एक करा दिया तो अंडरस्टूड है, बाकी भी आ सकते हैं, बन सकते हैं। क्लियर है? डन मेरे भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, एक चीज और हो सकती है, सुनो ध्यान से। इंटू 2 कर दिया प्लस सीरीज हो सकती है, इंटू 2 कर दिया माइनस सीरीज हो सकती है। सीरीज का मतलब समझ रहे हो? डबल किया फिर एक ऐड, डबल किया फिर 2 ऐड, डबल किया फिर 3 ऐड, डबल किया फिर 4 ऐड, डबल किया फिर 5 ऐड, डबल किया फिर 6 ऐड, डबल किया फिर 1 माइनस, डबल किया फिर 2 माइनस, डबल किया फिर 3 माइनस, डबल किया फिर 4 माइनस, डबल किया फिर 5 माइनस। इंटू 3 प्लस सीरीज हो सकती है, इंटू 3 माइनस सीरीज हो सकती है। एक चीज और, मल्टीप्लाई में सीरीज हो, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, और प्लस 1 हो या 2 हो या 3 हो, मल्टीप्लाई में सीरीज हो, माइनस 1 हो या 2 हो या 3 हो, लगातार प्लस माइनस ना हो। इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, इंटू 5 प्लस 1, इंटू 6 प्लस 1, इंटू 7 प्लस 1, इंटू 8 प्लस 1। डन, करो। देखो, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, तो नेक्स्ट क्या होगा? इंटू 5 प्लस 1। मतलब मल्टीप्लाई में देख रहे हो, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब इंटू सीरीज प्लस 1, कोई भी एक कोई फिक्स नंबर, इंटू सीरीज प्लस फिक्स नंबर। सीरीज में मल्टीप्लाई हो, प्लस 1 दे देगा, कभी प्लस 2 दे देगा, कभी प्लस 3 दे देगा। ओड इवन की सीरीज भी आएगी, टेंशन ना लो। ओड इवन की भी सीरीज बन सकती है, ओड इवन की भी सीरीज बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हो गया? देखो उसी में से है ना इनटू सीरीज। करो भाई, करो जल्दी। सर 12 से नेक्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और पढ़ो। देखो, इंटू 1 प्लस 1,
इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, यानी कि इंटू एक्स प्लस एक्स। पैटर्न हो सकता है इंटू एक्स प्लस एक्स आ सकता है, तो इंटू एक्स माइनस एक्स भी आ सकता है। एक से मल्टीप्लाई एक ऐड, दो से मल्टीप्लाई दो ऐड, तीन से मल्टीप्लाई तीन ऐड, चार से मल्टीप्लाई चार ऐड। तीन, भाई देखो जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, तीन को एक से मल्टीप्लाई किया प्लस एक ऐड किया, चार आ गया। अब चार को दो से मल्टीप्लाई किया प्लस दो किया, 10 आ गया। अब 10 को तीन से मल्टीप्लाई किया प्लस तीन किया, 33 आ गया। अब 33 को चार से मल्टीप्लाई किया प्लस चार किया, 33 इंटू चार प्लस चार, चार तीय 12, चार तीय 12 और एक 13, 132 प्लस चार 136 आ गया। यानी कि पैटर्न ये है इंटू एक्स प्लस एक्स, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड कर दिया। वही नंबर ऐड आ सकता है तो वही नंबर सबट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट। कई बच्चों ने ये भी सोचा होगा प्लस एक इंटू एक, प्लस दो प्लस एक इंटू दो, प्लस एक इंटू तीन, प्लस एक इंटू चार। तो बात वही है ना, एक्स कॉमन ले लिया, प्लस एक इंटू सीरीज। चलो यहां देखो, एक से मल्टीप्लाई किया और एक माइनस कर दिया, दो से मल्टीप्लाई किया और दो माइनस कर दिया, तीन से मल्टीप्लाई किया और तीन माइनस कर दिया, चार से मल्टीप्लाई किया और चार माइनस कर दिया, पांच से मल्टीप्लाई किया और पांच माइनस कर दिया, आठ इंटू पांच 40, माइनस पांच 35। ठीक है, यानी कि x से मल्टीप्लाई किया माइनस x किया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, देखो भाई, इंटू दो, तीन दूनी छह, माइनस नेक्स्ट नंबर तीन, इंटू तीन, तीन तिया 9, माइनस नेक्स्ट नंबर चार, इंटू चार, माइनस नेक्स्ट नंबर पांच, इंटू पांच, माइनस नेक्स्ट नंबर छह। यानी कि इंटू एक्स माइनस नेक्स्ट नंबर, इंटू एक्स माइनस नेक्स्ट नंबर। दो से मल्टीप्लाई तीन माइनस, तीन से मल्टीप्लाई चार माइनस, चार से मल्टीप्लाई पांच माइनस, पांच से मल्टीप्लाई छह माइनस, 15 इंटू पांच 75, माइनस 6 69 इज द राइट आंसर। 15 इंटू पांच 75 माइनस 6 69 होगा। नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट नंबर माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। इंटू एक प्लस नेक्स्ट नंबर दो, इंटू दो प्लस नेक्स्ट नंबर तीन, एक से मल्टीप्लाई तो दो ऐड, दो से मल्टीप्लाई तो तीन ऐड, तीन से मल्टीप्लाई तो चार ऐड, चार से मल्टीप्लाई तो पांच ऐड। ठीक है, चार तिये 12, चार चौक 16 और 117, 177, 177। यानी कि इनटू सीरीज किया और प्लस नेक्स्ट नंबर करता गया, यानी कि इनटू एक्स किया प्लस नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर हो सकता है तो पहले वाला नंबर भी हो सकता है, पहले वाला नंबर भी हो सकता है। इनटू दो माइनस पहले वाला नंबर एक, इंटू तीन माइनस पहले वाला नंबर दो, इंटू चार माइनस पहले वाला नंबर तीन, इंटू पांच माइनस पहले वाला नंबर चार,
49 इंटू 5 -4, 5 निम 45, 4 5 चौक 20 और 4 24, -4, 241 इज द राइट आंसर। यानी कि इंटू एक्स माइनस पहले वाला नंबर। अब माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। प्लस है, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 करेंगे। तो 95 इंटू 5 करेंगे प्लस 4 करेंगे। 475 प्लस 5 करेंगे 479 इज द राइट आंसर। यानी कि इंटू एक्स प्लस पहले वाला नंबर करेंगे, इंटू एक्स प्लस पहले वाला नंबर करेंगे। क्लियर है भाई? देखो आज क्यूब करा दिया, आज मल्टीप्लाई करा दिया, अभी और पैटर्न भी कराऊंगा, मल्टीप्लाई के भी कराऊंगा, प्राइम नंबर के भी कराऊंगा, डिफरेंस के भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा, सारे सवाल कराऊंगा, टेंशन ना लो। बट आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।